चलो, भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले यानी फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा बनाने वाले हैं ना, भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक साबेदादा थे। भारत में फिल्म का काम शुरू करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? साबेदादा। साबेदादा। भारत में इस काम की शुरुआत करने वाले, सिनेमा की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? साबेदादा। दुर्भाग्यवश उनका असली नाम मैं भूल गया हूँ। देखो, अमृतलाल नागर जी कहते हैं, भारतीय जो है इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, है ना। नागर जी कहते हैं कि दुर्भाग्यवश, है ना, इस साबेदादा का असली नाम मैं भूल गया हूँ। मैं सन 1941 में जब स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था। देखो, मैं सन, ये अमृतलाल नागर जी कह रहे हैं, जब मैं सन 1941 में, कब? 1941 में स्वर्गीय मास्टर विनायक की, जो गुजर चुके हैं, है ना, स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम, फिल्म का नाम क्या था? संगम। फिल्म का नाम क्या था? संगम। संगम लिखने के लिए अमृतलाल नागर जी संगम फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए कोल्हापुर गया था। कहाँ गया था? कोल्हापुर जगह का नाम है। कोल्हापुर गया था। तब शालिनी स्टूडियोज में, कौन स्टूडियो में? शालिनी, ध्यान रखना, शालिनी स्टूडियोज में, स्टूडियो जहाँ पर फिल्म बनता है ना, फिल्म का बाकी काम होता है एडिटिंग फेडिटिंग, साउंड मिक्सिंग इत्यादि। तो शालिनी स्टूडियोज में उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। साबेदादा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। कब? जब 1941 में संगम फिल्म की कहानी लिखने के लिए कोल्हापुर गए थे। तो शालिनी स्टूडियो में, कौन स्टूडियो में? यहाँ पर जो स्टूडियो में जाते हो उस पर क्या खिंचाते हो? फोटो। लेकिन इस स्टूडियो में क्या होता है? फिल्म बनता है ना। तो यहीं पर भेंट हुआ किन से? साबेदादा से। किन को? अमृतलाल नागर जी को, है ना। मंझोले कद के गोरे चिट्टे। देखो, ये जो है साबेदादा कैसे थे? मंझोले कद के गोरे चिट्टे। मंझोला कद यानी ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा छोटका भी नहीं था, मझला कद के था, है ना। और कैसा था? गोरे चिट्टे यानी गोर आदमी था। साबेदादा कैसा थे? गोर थे, है ना। गोरे चिट्टे, दुबली पतली। गोरे चिट्टे थे और कैसे थे? दुबली पतली। ये दुबला पतला थे। कैसा थे? दुबली पतली काया वाले। दुबली पतली काया वाले। काया वाले का अर्थ जानता है? काया कहते हैं शरीर को। किसको कहते हैं? दुबला पतला शरीर वाला, है ना। दुबले पतले काये वाले साबेदादा को देखकर, किसको देखकर? साबेदादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था, है ना, कोई व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था कि ये अपने ज़माने के, कौन? साबेदादा अपने ज़माने के बहुत बड़े कैमरामैन, बहुत बड़े तनके को है, दुबला पतला है ना, पतला, छोटा मोटा कद के, मझला कद के, और ये अपने ज़माने के साधारण से दिखने वाले सबसे बड़े कैमरामैन, अपना ज़माना के सबसे बड़का कैमरा चला वाला कैमरामैन, और भारतीय फिल्म व्यवसाय के, कौन सी? भारतीय फिल्म व्यवसाय यानी बिजनेस के आदि पुरुष रहे होंगे। आदि पुरुष रहे होंगे यानी सबसे प्रथम पुरुष रहे होंगे, है ना। आदि मानव का होता है सबसे शुरुआती मानव। तो ये साबेदादा क्या थे? सबसे शुरुआती व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय फिल्म व्यवसाय का क्या किया? शुरुआत करने वाले
और सबसे बड़े कैमरामैन भी थे, है ना, अपने ज़माना के। और थे कैसे? मंझला कद के, दुबला पतला, गोरा चीटा, कोई कल्पना भी ना कर सकते ली सबसे बड़का कैमरामैन ये अपना ज़माना के रहे। ठीक है, मुझे तो अब याद नहीं है, मुझे तो अमृतलाल नागर जी कहते हैं, मुझे तो अब याद नहीं कि साबे दादा कोल्हापुर ही के निवासी थे या बम्बई के। अब अमृतलाल नागर जी कह रहे हैं कि इसको ठीक तरह से याद नहीं है कि जो साबे दादा थे वो कोल्हापुर के ही थे कि मुंबई के थे, है ना। पुणे पर बम्बैया मार्का हिंदी में वे मज़े में बोल लेते थे। पुणे के पर, है ना, पुणे वो जगह है जहाँ पर हमारे चाचा लगते होंगे, वो रहते हैं, है ना, भैया लगते हैं। तो वही पुणे के अपर बम्बैया थे पुणे के, लेकिन बम्बैया हिंदी, बम्बैया मार्का हिंदी, ये बम्बई भाषा वाला हिंदी जो है ना, जाएंगा फाएंगा, ये क्या बड़े मज़े में वे बोल लेते थे, है ना। मराठी होते हुए भी वो हिंदी बड़े मज़े में बोल लेते थे। अगर हम लोग को मराठी बोलने के लिए कहा जाए तो बोल लेंगे बांग्ला, नहीं ना बोल सकते हैं, उतना अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन ये बोल लेते थे, है ना। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फ़ोटो डेवलप करने की मशीन है, ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, ये सब बम्बई कलकत्ता समय प्रदर्शित करते लो सिनेमा, पहले विदेशी आदमी आके तो उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फ़ोटो डेवलप करने की मशीन या मशीनें खरीद कर भारत में इस धंधे का, है ना, भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। भारत में इस धंधे का यानी भारतीय फिल्म व्यवसाय का क्या कर लिया था? एक प्रकार से भारतीयकरण कर लिया था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी जानकारी, अमृतलाल नागर जी अपने बारे में कहते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, साबे दादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे। इंग्लैंड जाकर क्या लाए थे? एक कैमरा भी लाए थे जिसे तस्वीरें खींची जाती थी, और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमेटोग्राफी कला, सिनेमेटी यानी फ़ोटो कैसे खींचा जाता है, तस्वीर कैसे लिया जाता है, वीडियो कैसे बनाया जाता है, ये सब जो है कला विशेषज्ञों से भेंट करके, इसके सिनेमेटोग्राफिक कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में, इसमें साबे दादा ने भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए, भारत में भी सिनेमा का उद्योग स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त की थी। कहाँ जा कर के? इंग्लैंड में जा कर के। शालिनी सिनेटोन है, शालिनी सिनेटोन, किताब पढ़ना सही से समझ गया, शालिनी सिनेटोन। शालिनी सिनेटोन के एक कमरे में, शालिनी सिनेटोन के एक कमरे में लकड़ी जड़ी कुर्सी पर, कैसी कुर्सी पर? लकड़ी जड़ी कुर्सी पर, जो लकड़ी से बना हुआ और जिसकी सजावट लकड़ी से की गई हो, है ना। तो लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठे हुए, कैसे बैठे हुए? टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हुए, ना टांग पर टांग है, कुर्सी पर बैठल है। हाँ, तो वैसे टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हुए चश्माधारी, कौन धारी है? कौन धारी? चश्माधारी का मतलब होता है जो चश्मा धारण किए हो। क्या हो? चश्मा धारण किए हुए हो, मतलब चश्मा पहने हुए हो। चश्माधारी साबे दादा ने अपनी हल्की फुल्की नकसूरी आवाज़ में, कौन आवाज़ में? नकसूरी आवाज़ में, नकिया के नहीं बोलता है, नाक से, तो नकसूरी आवाज़ में मुझे उन प्रारंभिक यानी शुरुआती अंग्रेज सिनेमेटोग्राफरों यानी जो सिनेमेटोग्राफी करते हैं, सिनेमा चलाते हैं, है ना,
सिनेमेटोग्राफरों के नाम भी बातों के प्रसंग में ही बतलाए थे। शुरू में जो सिनेमेटोग्राफी करते थे उसके नाम भी बतलाए थे साबेदादा ने। किसको? अमृतलाल नागर को। साबेदादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई है। साबेदादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई। साबेदादा ने कितने फिल्में बनाई? छोटका मोटका बहुत सारा क्या बनाया? फिल्में बनाए। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, कौन विश्वविद्यालय के? कैम्ब्रिज, देखो अंग्रेजी नाम है ये, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आर.पी. परांजपे, जंपे नहीं है, परांजपे है, ठीक है। छात्र भारतीय प्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र। अब देखो परीक्षा में पूछ सकता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो देखो आर.पी. परांजपे, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे, है ना। जो आर.पी. परांजपे जो सन 1936 से 37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे। आर.पी. परांजपे लखनऊ विश्वविद्यालय के 1936 से 37 ईस्वी में वाइस चांसलर भी हुए थे। उनके स्वागत के उत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, है ना। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनाई गई थी। किस पर फिल्में बनाई गई थी? देश के जो मान्य नेता थे जिसको लोग मानते थे, लोकमान्य तिलक, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले आदि के जो नेता है उस पर भी फिल्म बनाई गई थी। मुझे यह भी याद पड़ता है कि अमृतलाल नागर जी कहते हैं, मुझे यह भी याद आता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले भारतीय फिल्म उद्योग के जनक, है ना, जो भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के द्वारा, किसके द्वारा? दादा साहेब फाल्के ये क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग के क्या है? ये जनक है ना, यानी पिता है। दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म, कौन फिल्म? हरिश्चंद्र। कौन सी? हरिश्चंद्र। देखो हरिश्चंद्र राजा थे, क्या थे? राजा थे, सत्यवादी राजा। ये कभी जिंदगी में झूठ एक लफ्ज भी नहीं बोले, है ना। इसकी परीक्षा लिया गया था भगवान के द्वारा, इसको डोम के घर पानी भरना पड़ा, बेटा मौत के मर गया लेकिन उसको जला नहीं पाया 1 रुपया के चलते, है ना। इसकी पत्नी को बाजार में बेच दिया ही कथी? पैसा रुपया सधाने के लिए। ये इतना सत्यवादी था ना, इसके जैसा सत्यवादी आज तक कोई धरती पर नहीं हुआ दूसरा। तब ना कहा जाता है बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनी छे, सत्यवादी बनी छे, सच बोले वाला बनी छे, इसी के नाम पर, है ना। तो दादा साहब फाल्के द्वारा, है ना, बनाई गई फीचर फिल्म कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। से पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी, उसका नाम शायद भक्त पुंडलिक था। भारतीय फिल्म उद्योग के जो जनक कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के, इनके द्वारा एक फिल्म बनाया गया था, फीचर फिल्म। कौन? हरिश्चंद्र। कौन बनाया गया था? हरिश्चंद्र। इनसे भी पहले एक फीचर फिल्म बनी थी, उसका नाम क्या था? शायद उसका नाम था भक्त पुंडलिक। क्या नाम था? भक्त पुंडलिक, है ना, भक्त पुंडलिक था।
दुर्भाग्यवश मैं उसके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। दुर्भाग्यवश ये जो भक्त पुंडलिक जो फिल्म है, इसके जो निर्माता है, बनाने वाले, उसका नाम अमृतलाल नागर जी क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, भूल चुका है। इनका नाम था दादा तोरणे संपादक, दादा तोरणे संपादक। हो सकता है वह फिल्म दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई हो सकता है कि भक्त पुंडलिक भी दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास ने दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना, साबेदादा को नहीं। सबसे पहले भारत में सिनेमा की शुरुआत करने वाले कौन थे? साबेदादा। लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग का जनक किसको माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। किसको माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को, साबेदादा को नहीं। इसका कारण शायद यह भी हो सकता है क्योंकि शुरू में तो ही बनाया, तो भारतीय फिल्म का जनक जो है, फिल्म उद्योग का जनक किसको कहा जाना चाहिए, लेकिन इसको ना कह के दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसका कारण कि दादा साहेब फाल्के ने केवल एक ही नहीं, दादा साहेब फाल्के ने, साबेदादा ने तो क्योंकि दादा साहेब फाल्के ने एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म एक के बाद एक बनाई और इस प्रकार उन्होंने इस उद्योग की नींव जमाई। हो सकता है उद्योग की जो नींव जमाने वाले थे दादा साहेब फाल्के थे, इसीलिए इसको फिल्म उद्योग का जनक माना जाता है। परीक्षा में पूछेगा कि फिल्म उद्योग का जनक किसे माना जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को। किताब देखेगा एक बार तो कहाँ से होगा। ये कहे ना, ये इंटरटेनमेंट वाला नहीं है ना, नॉलेज वाला है। तो नॉलेज वाला चीज़ इंसान को अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो कोई भी चीज़ जो है इंसान को अच्छा नहीं लगता है। अभी और मैं थोड़ा, साबेदादा ने, किसने? साबेदादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई और समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया। और समय को देखते हुए जैसा समय था उसके हिसाब से पैसा भी अच्छा ही कमाया। और यदि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक, और यदि पहली फीचर फिल्म कौन है? भक्त पुंडलिक, उन्हीं की बनाई सिद्ध हो, उन्हीं की बनाई सिद्ध हो, तो भी उनकी अपेक्षा दादा साहेब फाल्के को ही, है ना, भारतीय फिल्मों का जनक मानना मेरी समझ में उचित है ना। भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को, भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कह के ही इतिहास की वंदना की है। सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के। भारतीय फिल्म उद्योग के पिता यानी जनक किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। भारत में सिनेमा का सबसे पहला व्यवसाय किसने शुरू किया था? तो साबेदादा ने। समझ गया? और भारत में सबसे पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था? तो 6 जुलाई 1896 को। कहे ना, 19वीं और 20वीं शताब्दी ने भारत को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए, दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मा दिखाए जिसका अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ तक छेक लो, आगे पढ़ेंगे। इसमें उतना इंटरटेन